हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे टीनेजर्स को। हाँ, टीनेजर्स को, जिससे ज़्यादातर लोगों को बहुत डर लगता है। या तो अगर उनके बच्चे टीनेज हो रहे हैं या हो गए हैं तो बहुत डर लगता है, या अगर उनके बच्चे टीनेज फेज में आने वाले हैं तो भी बहुत डर लगता है। उनको लगता है पता नहीं अब मैं कैसे हैंडल करूँगा इसको, या अब मैं क्या करूँ। मैंने तो बहुत सारे कहते हैं ना, कुछ हॉरर स्टोरीज भी सुन रखी होती हैं, तो बहुत डर लगता है कि अब हम क्या करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि टीनेजर्स जो होते हैं ना, वो एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग होते हैं। मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, और इसको हम समझेंगे भी कि हमें कैसे हैंडल करना है। लेकिन सबसे पहले, उससे पहले जो है ना, माइंड सेट पर काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कि पहले तो ना ये माइंडसेट निकाल दीजिए कि टीनेज जो ईयर्स है ना, वो बहुत भयानक है या बहुत कुछ होने वाला है। क्योंकि जैसे आप सोचते हो ना, फिर आपको चीज़ें भी वैसी ही नज़र आती हैं और फिर होने भी वही लग जाता है। तो हमको पता ही है ना, कि हम जो भी सोचते हैं हमको बस वैसा ही फिर हमारे हमारे साथ होता है। तो ये सब ऐसे नहीं सोचना है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पर्टिकुलर पॉइंट है कि हमें सबसे पहले जो करना है वो अपना माइंडसेट चेंज करना है। क्योंकि जब तक हम अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे तब तक कोई भी अच्छा रिजल्ट आ नहीं सकता है। तो सबसे पहले आज से ये डिसाइड करना है कि मुझे टीनेजर्स के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। टीनेज एक डिफरेंट फेज है, लेकिन खराब नहीं है ना। तो ये एक पहला पॉइंट। तो अब हम जो है, पहले तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है। सो पहले हमें ये देखना है कि मुझे डर क्यों लगता है। जैसे मुझे डर इसलिए लगता है कि मैं समझती नहीं हूँ कि क्या है प्रॉब्लम। मान लीजिए मैथमेटिक्स है, तो मैं मैथमेटिक्स से मुझे बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैंने समझा नहीं कि वो है क्या। अगर मैं समझ लूँगी तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा, तो मुझे डर भी नहीं लगेगा। तो ये सेम जो फंडामेंट है वो हर एक प्रॉब्लम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ तक कि टीनेज ईयर्स के लिए भी, जो कि एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो हम पहले अब ये समझ लेते हैं कि समस्या क्या है और क्यों पैदा होती है। तो ऐसी तीन चीज़ें हैं जो टीनेजर्स को चाहिए होता है। तो अगर हम उनको वो एनेबल कर दें, उनको वो सब परस्यू करने में हेल्प कर दें, तो हमारा रिश्ता भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक जर्नी जो है ना, बहुत ही आसानी से जस्ट पार भी हो जाएगी। तो सबसे जो पहला है वो है इंडिविजुअलाइजेशन, यानी वो अपना इंडिविजुअल, अपना एग्जिस्टेंस वो क्रिएट करना चाहते हैं। क्या होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो आपकी आइडेंटिटी से जुड़ी हुई, यानी ये जो बच्चा है वो या तो किसी का बेटा है या बेटी है, या किसी का भाई है, या किसी का नाती पोता पोती, इस तरह के रिलेशन के थ्रू जाना जाता है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी एक अलग पहचान, जो है जैसे कहते हैं ना, कि एक अलग इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी जो है वो बनने लग जाती है। जैसे कि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी आपने देखा होगा कि उनको छोटे में समझ में नहीं आता है कि वो आपसे अलग है। राइट? आपने कभी कभी शायद नोटिस भी किया होगा, बहुत बचपन में उनको ये लगता है कि मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। अब जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, वो अपना मिरर में जब अपना फेस देखते हैं, तब उनको पता चलता है कि नहीं, मैं ना इनसे अलग हूँ, मैं उनका हिस्सा नहीं हूँ। अब ये प्रोसेस बचपन से लेके बड़े होने तक धीरे 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 करके चलता रहता है। लेकिन टीनेज में ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है, यानी फास्ट हो जाता है, और हमको लगता है पता नहीं बच्चा अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है। एक्चुअली वो कर ही रहा था, वो उसको आपको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका जो ब्रेन है अब वो जरा ज़्यादा जोर से उसमें जो कहते हैं ना कि फास्ट डेवलपमेंट उसमें हो रहा होता है, तेज़ी से हो रहा होता है। इसीलिए अब आपको नज़र आ रहा है, और अब वो बोल भी पा रहा है, एक्सप्रेस भी कर रहा है, हार्मोन्स भी बदल रहे हैं, तो अभी उनमें हिम्मत भी ज़्यादा होती है। तो अब उसको बस हमें क्या करना है कि अब उसको पहले तो समझना है, और पहले ना इसको हम नॉर्मलाइज कर देते हैं कि हाँ ठीक है, यही होता है एंड इट इज़ फाइन। तो आप उनको क्या कर सकते हैं, आप उनको समझ के उस तरह से पहले तो अपना पर्सनल लेना बंद कर दीजिए कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। नहीं, सभी बच्चे करते हैं और ये नॉर्मल है, ये इम्पॉर्टेंट है। पर्सनल नहीं लेना है। नंबर टू पॉइंट, वो अब नंबर टू पॉइंट से है इंडिपेंडेंस वो ढूंढते हैं। यानी इंडिपेंडेंस, यानी अभी तक क्या था, बच्चा आपके डिपेंडेंट था कहीं जाने के लिए या कुछ भी करने के लिए। अब वो अपनी आइडेंटिटी बिल्डअप करने के लिए आपसे इंडिपेंडेंट होना चाहेगा, विच इज़ अगेन नॉर्मल।
तो आपको क्या करना है, आपको जो है अपने बच्चे को पहले तो एक ना फैसिलिटेट करवा दीजिए कि उनको कुछ भी जैसे मतलब कहीं जाना है, तो कहीं जाना है तो आप क्या करना है, आपको उसको सपोर्ट करना है कि ठीक है, अगर इस बच्चे को यहाँ से यहाँ जाना है तो उसको या तो बस बस कैसे पकड़ते हैं, ट्रेन कैसे पकड़ते हैं, या जैसे कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो कैब कौन सी बुक करनी है या कैसे करना है, वो सारा का सारा आप प्लान आप मैप आउट कर सकते हैं। हालांकि आजकल बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट है, वो खुद ही कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप एक उनको गाइडेंस दे सकते हैं कि अगर कभी कुछ कहीं अटक जाओ तो क्या करना है, कैसे करना है। और मोबाइल से तो कनेक्टेड आप रह ही सकते हैं, तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो ये जो है इंडिपेंडेंस अगर वो चाहते हैं तो पहली बात अगेन आपको एक्सेप्ट करना है और उनको मदद करनी है, आपको उनको ट्रेन करना है। सो जब आप उनको ट्रेन करेंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और संघर्ष भी थोड़ा कम हो जाएगा। नंबर 3 है आइडेंटिटी। तो पहले तो क्या हुआ, जैसे बच्चा जैसे इंडिविजुअलाइजेशन में उसने अपने को अलग करने का उसने फर्स्ट स्टेप उठाया। अब मैं कौन हूँ वो बिल्डअप करना चाहेंगे कि मैं ये बनना चाहता हूँ या मैं ये करना चाहती हूँ, तो वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाएंगे। उस चक्कर में कभी कभी कुछ ऐसे बिहेवियर करते हैं तो आपको आश्चर्य होता है, जैसे कुछ वियर्ड हेयर कट करवा लिया या कुछ कलर अजब अजीब सा कुछ करवा लिया, आपको लगता है पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो और कुछ नहीं कर रहे हो, अपनी एक आइडेंटिटी बिल्डअप कर रहे हैं आपसे अलग। तो बस आपको इनको क्या करना है, समझना है कि अच्छा ये ऐसा कर रहे हैं, और कम्युनिकेट कीजिए, उनसे बातें कीजिए कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, आपको क्या बनना है। तो जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो आप समझेंगे उनको बेहतर, और जब आप समझेंगे उनको बेहतर तो आपका उनसे पहले रिश्ता भी अच्छा होगा, और ये जो जो साल है टीनेज वाले वो बहुत ही आसानी से आप पार कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको इससे कुछ इंसाइट मिली हो या कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और एक दूसरा भी वीडियो है जो मैं उसका लिंक भेज दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। और until next time, just be mindful and happy parenting and enjoy this teenage years.